मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो स्नेक दिखाए जाते हैं। एक होती है वाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक आपस में सिस्टर होती हैं। दिखने में तो वो दोनों काफी यंग लग रही थी, लेकिन उनकी एज 1000 से भी ज्यादा थी। वाइट स्नेक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो इंसान का रूप भी ले सकती थी। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है। इसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पे लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नेक्स को हैरान होती हैं, क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर जड़ी बूटियों के हवाले से सर्च करने आया था। शियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। ग्रीन स्नेक्स पूरी तरह स्नेक्स बनकर शियान के सामने आती है और शियान को डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ पे से हाथ छोड़ देता है और जाकर सीधा पानी में गिरता है। ये देखकर वाइट स्नेक यानी सूजन को शियान पर तरस आता है और उसे शियान के लिए काफी बुरा भी फील होता है। इसलिए सूजन इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है और शियान को अपना सांस देती है और उसकी जान बचा लेती है। शियान की हेल्प करने के बाद, उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आँख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ पर गई है। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी एक इमेजिनेशन थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। उस फेस्टिवल में टेम्पल यानी मंदिर का मास्टर और उसका साथी भी उस फेस्टिवल में उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर्स इंसानों को मार डालेंगे। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं पे जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर को भी अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ वाइट स्नेक यानी सूजन शियान को अपने सांस देने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वो मुसलसल शियान के बारे में सोची जा रही थी। वो असल में शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक्स को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसको मैंने अपनी सांस दी थी, जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में चली जाती हैं। उसी रात मास्टर और उनका साथी मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ इस फेस्टिवल में आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पे अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन्स एक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक्स को वो अच्छा लगता था और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी उससे कहता है कि फिलहाल मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, जो उससे बातें कर रही है, असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन जब ही ग्रीन स्नेक को वहाँ पर शियान नजर आ जाता है, वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। शियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसलिए ग्रीन स्नेक पानी में गिर जाती है और शियान जिस बोट में था उस बोट को वो धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सूजन के पास आता है तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिरकार वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी, मुझे सांस दी थी। ये सुनकर सूजन फौरन से समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसको फिर से पानी में लेके जाती है और वो उसे इस बात का रियलाइज भी करवाती है कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई थी। शियान को भी पता चल जाता है कि वो लड़की यही है। मास्टर्स के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसलिए वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसलिए वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और फिर वो उनका मुकाबला करने लगते हैं। वो उन्हें हेल वाले जहन्नुम में लेके जाते हैं और वहाँ जाकर इनको जला देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसको अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं।
मास्टर का साथी जब फेस्टिवल के दौरान एक मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था तो एक मॉन्स्टर ने उसको काट लिया था। इसलिए अब मास्टर का साथी देखते ही देखते एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा था। इस बात से वो काफी अपसेट था। फिर वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वो एक वीरान जगह पे जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर ही रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। इस पर मास्टर का साथी उसे जवाब देता है कि मैं मॉन्स्टर बन रहा हूँ तो मैं इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगा और मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसको अपनी भी रियलिटी बताती है। वो अपनी स्नेक वाली जुबान उसको दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हम देते हैं मास्टर को, जो एक गांव में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर के विक्टिम लोग थे। वो लोग मुसीबत में थे और डिफिकल्टी का सामना कर रहे थे। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए शेयान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर मॉन्स्टर ने अटैक किया है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर हैं, इसलिए खाली जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। तो सूजन अपने हस्बैंड शेयान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। वो चूहा सूजन को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने हस्बैंड शेयान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब शेयान गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो सारे के सारे ठीक होने लगते हैं और नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। लेकिन अब उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए वो शेयान से पूछता है कि ये जड़ी बूटियां बनाने के लिए किसने तुम्हारी हेल्प की थी। इस पे शेयान उसको जवाब देता है, जी हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी ये जड़ी बूटियां बनाने में। फिर मास्टर को पता लग जाता है कि इसकी बीवी एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर शेयान को एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम एक मॉन्स्टर होकर तुमने इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शेयान को छोड़कर यहाँ से चली जाओ वरना अंजाम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को शेयान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है। ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इस वाइन में मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से कोई जहर ना फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। शेयान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को एक अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। शेयान उससे काफी बार पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो, क्योंकि सूजन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शेयान भी उसी होली नाइफ से सूजन को स्टैब करता है जो उसको मास्टर ने दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि स्नेक ही मेरी वाइफ है। चाकू लगने के बाद सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है, क्योंकि अब सूजन को इस होली नाइफ से मारा गया था और वो अब कभी भी दोबारा से इंसान का रूप नहीं ले सकती थी, बल्कि वो हमेशा के लिए स्नेक ही रहेगी। शेयान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है। मास्टर शेयान से कहता है कि असल में ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा थी। शेयान ये सुनकर कि मेरी वाइफ एक स्नेक थी काफी शॉक्ड रह जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा शेयान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है, किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक मॉन्स्टर्स का साया है। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी शेयान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। लेकिन शेयान पे उन मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है, इसलिए मास्टर के सारे साथी मिलकर शेयान को बचाने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं।
चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है। अब उससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग शेयान और उसको अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन शेयान को एक जगह पे ले आती है। वो शेयान से पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि शेयान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड शेयान के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। क्योंकि थोड़ी देर बाद शेयान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सूजन एक मॉन्स्टर थी और मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है और उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए शेयान अपनी सारी लाइफ उस दरवाजे के बाहर खड़े खड़े गुजार देता है अपनी वाइफ सूजन के इंतजार में। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था। वो हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर के साथ रह गया। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।